पेपर 1 और 2 के लिए अप्रोप्रिएट क्लास रहने वाली है, तो सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, स्किप मत करके जाइएगा। 30 क्वेश्चंस वन शॉट क्लास में हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। तो भारत सरकार की शिक्षा नीति शिक्षा को मानती है, क्या मानती है? पूंजी निवेश, आमदनी का साधन, व्यय या उपभोक्ता सामग्री। भारत सरकार की जो शिक्षा नीति है वो शिक्षा को मानती है पूंजी निवेश। यहाँ पे ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को सामाजिक कार्यकलाप में हिस्सा लेना चाहिए। तो सामाजिक कार्यकलाप में हिस्सा लेना चाहिए ऑप्शन है केवल तभी जब आवश्यकता हो, कभी कभी, बारंबार या कभी नहीं। तो आंसर है बारंबार। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है उसका अमीर होना, उसके विषय पर उसकी पकड़, उसका सामाजिक होना या उसका आकर्षक व्यक्तित्व। तो अध्यापक के लिए आत्मविश्वास के लिए सर्वाधिक आवश्यक है उसके विषय पर उसकी पकड़ होना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक निर्णायक है? ऑप्शन है छात्रों के साथ संप्रेषण, अधिगम को प्रभावी बनाना, ज्ञान देना, कक्षा का संप्रबंधन। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, अधिगम को प्रभावी बनाना सबसे अधिक निर्णायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आप क्या करेंगे? उसे बैठ जाने के लिए कहेंगे, उसे दंड देंगे, किसी अन्य विद्यार्थी से उत्तर देने के लिए कहेंगे या आसान प्रश्न पूछेंगे? आंसर है आसान प्रश्न पूछेंगे। अगला प्रश्न है, अध्यापक का मुख्य कार्य होता है ज्ञान को बढ़ाना, अपने विद्यार्थियों में से अच्छे नागरिक तैयार करना, स्कूल में राजनीति करना, निहित सिलेबस पूरा करना। तो इसका आंसर है अपने विद्यार्थियों में से अच्छे नागरिक तैयार करना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात कौशल सीखने की एक प्रावस्था नहीं हो सकती? ऑप्शन है अभ्यास, संविधि, भेद, बोध और कल्पना। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा संविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा सकती है? ऑप्शन है नैदानिक व औपचारिक शिक्षण, 1 घंटे का कार्यकाल बढ़ाकर, सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण, सहायक पाठ्यपुस्तकों द्वारा। तो शिक्षा की गुणवत्ता कौन सी बात इनमें से बढ़ा सकती है? वो सेवाकालीन अध्यापक का प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के आत्मविश्वास का प्रतीक है। ऑप्शन है कृत्रिम व्यवहार, विषय वस्तु पर संपूर्ण अधिकार, छात्रों से लाड़ प्यार, निरंकुशता का प्रचार प्रसार। सही आंसर है विषय वस्तु पर संपूर्ण अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, आजकल विद्यालय निम्नलिखित लक्ष्य को पूरा कर पाने में असमर्थ हैं। क्यों असमर्थ हैं? ऑप्शन है छात्रों में परीक्षाओं के प्रति ईमानदारी, और छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास, छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना, छात्रों में व्यवसायिक कुशलताओं की वृद्धि। तो सही आंसर है छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास। लक्ष्य को पूरा कर पाने में असमर्थ होते हैं आजकल के विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक सामग्री का चयन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाना चाहिए? ऑप्शन है अध्यापकों द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा, विक्रय प्रतिनिधि द्वारा या स्कूल परिषद द्वारा। तो अध्ययन सामग्री किसके द्वारा चूज की जा सकती है? इसका आंसर है अध्यापकों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, मताधिकार की आयु कम हो जाने पर विद्यार्थियों में चेतना। ऑप्शन है घटी है, बहुत घटी है, बड़ी है या कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो मताधिकार की आयु कम हो जाने पर शिक्षार्थियों में चेतना का कोई प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट है, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जो समृद्ध हो या जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो या जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो या जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। तो शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए? जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो वो माध्यम में शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो अपनी लैंग्वेज में उसे समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है छात्रों को साक्षर बनाना, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, या छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास,
या बालकों का सर्वांगीण विकास। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बालकों का सर्वांगीण विकास होना। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री है। ऑप्शन है, छात्र की विषय वस्तु को उत्तर ढंग से समझने के लिए उपाय नहीं करती है, शिक्षण की सहायक सामग्री नहीं है, स्वयं में साध्य नहीं है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की रुचिपूर्ण बनाने वाली सामग्री है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री किस तरह की है? आंसर है, स्वयं में साध्य नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र बिंदु है। कौन सा? तीव्र संवेदनात्मक समस्याएं या अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना तथा उनका उपचार करना, व्यवहार संबंधी छोटी छोटी समस्याएं या मस्तिष्क एवं अन्य व्यवहार संबंधी जैविक क्रियाओं में संबंध। तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र बिंदु है ऑप्शन के अनुसार अधिगम कठिनाइयों की पहचान करना और उनका उपचार करना। बी आंसर राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाले हैं इस तथ्य की जानकारी होती है। ऑप्शन है, सामाजिक संज्ञान, मानवीय संज्ञान, परिस्थिति विशेष संबंधी संज्ञान या अंतर प्रक्रिया संज्ञान। सही आंसर है, सामाजिक संज्ञान की जानकारी होती है। अगला प्रश्न है, समायोजन नहीं कर पाने का कारण है। ऑप्शन है, कुंठा, तनाव, द्वंद्व या उपरोक्त सभी। तो समायोजन नहीं कर पाने का कारण क्या हो सकता है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है। ऑप्शन है, अर्जित रुचि, शैक्षिक रुचि, जन्मजात रुचि या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है, जन्मजात रुचि कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन भाव प्रेरक है। ऑप्शन है, पुरस्कार व प्रशंसा, दंड एवं आरोप, सम्मान या उपरोक्त सभी। तो भाव प्रेरक इनमें से कौन है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, जटिल बालक के लक्षण हैं। ऑप्शन के अनुसार परोपकार व सहयोग की भावना रखना, माता पिता का मानसिक असंतुलन, विशेष प्रकार की शारीरिक रचना या सूक्ष्म चिंतन की ओर रुचि रखना। तो जटिल बालक के लक्षण हैं विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट होता है। ऑप्शन है, आक्रमणकारी के रूप में, झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में या उपरोक्त सभी में। तो कुसमायोजन प्रकट होता है व्यक्तित्व का उपरोक्त सभी में, इन सभी में हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, समायोजन दूषित होता है कुंठा से, संघर्ष से, उपरोक्त दोनों से या धन से। तो समायोजन दूषित होता है उपरोक्त दोनों से, कुंठा से और संघर्ष से। अगला है, व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। ऑप्शन है, अधिगम, अभिप्रेरक, आदत या स्वधारणा। इसको पूरा देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति की सही दिशा अभिप्रेरक जो है व्यवहार स्पष्ट करती है। अगला है, अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है। ऑप्शन है, उत्सुकता, कुसमायोजन, भ्रांति या दीवा स्वप्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्सुकता। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का एक लक्षण है उत्सुकता। नेक्स्ट है, सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया। ऑप्शन है, बिल्ली पर, बंदर पर, चिंपैंजी पर और कुत्ते पर। तो इसका सही आंसर है, चिंपैंजी पर सीखने का सूझ के सिद्धांत पर प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुधारात्मक शिक्षण उपयोगी है। ऑप्शन है, असामान्य बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, अध्यापकों के लिए या अभिभावकों के लिए। सुधारात्मक शिक्षण उपयोगी है असामान्य बालकों के लिए। नेक्स्ट है, छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए। ऑप्शन है, परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, समायोजन की आवश्यकता पड़ती है, निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है, परामर्श की आवश्यकता पड़ती है।
नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है। ऑप्शन है बाधाओं का समाधान करने के द्वारा, या उद्देश्यों में परिवर्तन करके, विश्लेषण व निर्णय द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है विश्लेषण व निर्णय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम का मुख्य नियम है। ऑप्शन है मनोवृत्ति, आत्मीकरण, बहुप्रतिक्रिया या तत्परता। तो सही आंसर है तत्परता। अधिगम का मुख्य नियम है रेडीनेस। यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। आई होप आप लोगों को सीटेट के जो डाउट्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर करने में आपकी हेल्प हो रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और सभी को राधे राधे।